हेलो स्टूडेंट्स, टुडे टॉपिक इज सी स्विच स्टेटमेंट। कल हमने इफ एल्स स्टेटमेंट को डिस्कस किया था। आज डिस्कस करेंगे स्विच स्टेटमेंट। द स्विच स्टेटमेंट इन सी इज एन अल्टरनेट टू इफ एल्स स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट इफ एल्स स्टेटमेंट का अल्टरनेट स्टेटमेंट होता है विच अलाउज अस टू एग्जीक्यूट मल्टीपल ऑपरेशन फॉर द डिफरेंट पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए सिंगल वेरिएबल। जो एक सिंगल वेरिएबल की डिफरेंट वैल्यू के अकॉर्डिंग मल्टीपल ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करता है। वी कैन डिफाइन वेरियस स्टेटमेंट इन द मल्टीपल केसेस फॉर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ए सिंगल वेरिएबल। हम मल्टीपल केसेस को डिफाइन कर सकते हैं एक सिंगल वैल्यू के लिए। सिंटैक्स में देखेंगे स्विच एक्सप्रेशन और कंडीशन या वैल्यू लगाए हैं, और स्विच के अंदर हमें जितने भी केस हमें चाहिए होते हैं उतने हम इसके अंदर डिफाइन कर सकते हैं। और ईच केस के बाद में हमें ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करना होता है, क्योंकि अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज नहीं करेंगे तो हमारे जितने भी केसेस हैं सारे इसमें एग्जीक्यूट होते चले जाएंगे। जो भी केस वैल्यू से मैच करेगा वही केस एग्जीक्यूट होगा, और एग्जीक्यूट होने के बाद में ब्रेक स्टेटमेंट लगा होगा, वहीं से उसको फिर ब्रेक कर देगा और हमारा जो कंट्रोल है वो स्विच स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा। और अगर कोई भी स्विच की वैल्यू किसी भी केस से मैच नहीं करती है तो हमारा डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर कोई केस वैल्यू कर मैच कर जाती है तो हमारा वही केस एग्जीक्यूट हो जाएगा, अदरवाइज हमारा डिफ़ॉल्ट वैल्यू एग्जीक्यूट होगी। रूल फॉर स्विच स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज। स्विच स्टेटमेंट के कुछ रूल हैं, कैसे हम इसको डिक्लेयर करते हैं वो हम देख लेते हैं। द स्विच एक्सप्रेशन मस्ट बी एन इंटीजर और कैरेक्टर। जो कोई स्विच वैल्यू होगी, जो एक्सप्रेशन होगा, उसमें से हम या तो कोई इंटीजर वैल्यू या कैरेक्टर वैल्यू को हम पास कर सकते हैं। द केस वैल्यू मस्ट बी एन इंटीजर और कैरेक्टर कॉन्स्टेंट। मतलब कोई भी केस की वैल्यू कोई भी इंटीजर कैरेक्टर कॉन्स्टेंट हो सकती है। द केस वैल्यू कैन बी यूज ओनली इनसाइड द स्विच स्टेटमेंट। केस वैल्यू जितने भी हम केस डिफाइन करेंगे वो सारे स्विच स्टेटमेंट के अंदर ही डिफाइन कर सकते हैं। द ब्रेक स्टेटमेंट इन स्विच केस इज नॉट मस्ट। ब्रेक स्टेटमेंट अगर हमें चाहिए तो प्रत्येक केस में लगाएंगे, अगर उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम उसको नहीं भी लगाते, मतलब मस्ट नहीं है। ओके, इट इज ऑप्शनल इफ देयर इज नो ब्रेक स्टेटमेंट फाउंड इन द केस ऑल द केसेस विल बी एग्जीक्यूटेड। अगर हमें ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाया हुआ है तो सारे केस हमारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ओके, नाउ अब मैंने दोनों टाइप के इसमें एग्जांपल दिए हुए हैं, एक तो ब्रेक यूज करके और एक विदाउट ब्रेक यूज किए। तो हमारा जो पहला एग्जांपल है मैंने दिया है, इसमें हमने क्या किया है कि हमने अगर कोई भी हम एक वैल्यू देंगे, जैसे हमने बनाया है इसको एक वीक के सभी डेज को चेक करने के लिए, और हमने जो जैसे हम स्टार्ट करते हैं वीक के डे को संडे, मंडे, ट्यूसडे, इस तरीके से। तो हमने जो फर्स्ट पे दिया है उसको वैल्यू दे दी हमने संडे। 2 प्रेस करेंगे तो प्रिंट करेगा मंडे, 3 करेंगे तो ट्यूसडे, 4 करेंगे तो वेडनेसडे अकॉर्डिंगली। तो देखेंगे सबसे पहले हमने हेडर फाइल यूज़ की है, फिर मेन फंक्शन, और हमने एक इंटीजर वैल्यू दी है इसमें n, ठीक है। और उसको हमने प्रिंट टाइप में एंटर द वैल्यू, और स्कैनर में यहाँ हमने उसको इनपुट करा लिया। अगर हम जो भी n की वैल्यू देंगे वहाँ इनपुट हो जाएगी, और n की वैल्यू को हमने स्विच से पास किया है। ओके, तो हमने केस फर्स्ट में डिक्लेयर करा संडे, फिर ब्रेक लगा दिया, फिर केस 2 में मंडे, फिर ब्रेक लगा दिया, केस 3 में ट्यूसडे, इस तरीके से लगाया है। और आगे हमने इसमें जैसे वीक में 7 डेज होते हैं तो 7 केस हमने डिक्लेयर किए हैं। केस 6 में फ्राइडे, केस 7 में सैटरडे, और सभी में ब्रेक स्टेटमेंट का यूज किया हुआ है। और डिफ़ॉल्ट में दिया एंटर अनदर वैल्यू, क्योंकि 7 के आगे अगर कोई भी वैल्यू आप दोगे तो कोई वीक डेज मैच नहीं करेगा, तो इसका मतलब हो जाएगा कोई आप अदर वैल्यू एंटर करें, इस पर कोई वीक डेज मैच नहीं करता। अब इसकी वर्किंग देख लेते हैं कैसे वर्क करता है। सपोज करो आपने इसमें वैल्यू एंटर करी n की 3, तो हमने स्विच से पास करा 3। अब जो ये वैल्यू होगी ये सब ये मैच करेगी केसेस से। अब यहाँ पे 3 दिया
तो 3 में केस 1 में मैच नहीं करा, 2 में नहीं मैच करा, केस की जो 3 की वैल्यू 3 है, तो वो सीधे यहाँ पे आ जाएगा। तो ये वाला केस उसने मैच कर दिया। अब इस केस में लिखा हमने ट्यूसडे, तो थर्ड डे कौन सा होता है? ट्यूसडे। अब जैसे थर्ड डे प्रिंट हो जाएगा ट्यूसडे, और उसके बाद लगाया हमने ब्रेक स्टेटमेंट, तो यहाँ से कंट्रोल हमारा बाहर आ जाएगा और सीधा हमारा जो प्रिंट होगा होगा ट्यूसडे। ठीक है। अगर हम इसमें ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ ना करें, अगर हम इसमें ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ ना करें, तो यहाँ पे ब्रेक नहीं करेंगे तो फिर आगे वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, फिर आगे वाली वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, तो फिर हमारे जितना भी जो लिखा हुआ सब चीज़ें इसमें प्रिंट होती चली जाएंगी। अब आते हैं आगे नेक्स्ट प्रोग्राम में हमने दिया है राइट ए प्रोग्राम टू चेक द गिवन वैल्यू इज वोबल और कॉन्स्टेंट, या गिवन कैरेक्टर इज वोबल और कॉन्स्टेंट। अब इस बार पहली बार हमने जो वैल्यू पास की थी वो इंटीजर थी, इस बार जो वैल्यू पास करेंगे वो हमारी कैसी होगी? कैरेक्टर, क्योंकि जो हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो कैरेक्टर में आते हैं। तो हमने जैसे पहले हेडर फाइल यूज़ की, फिर हमने मेन फंक्शन और CH कैर में ले लिया हमने CH, ठीक है, और इसकी वैल्यू हमने इनपुट करा। देखो हमने इस बार ये लिया है तो हमने यहाँ पे %C लिया है, ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू हमने इनपुट करा दी, और जो यहाँ वैल्यू इनपुट करेंगे वही स्विच से पास कराइए। CH की जो भी वैल्यू दोगे ABCDEFGI जो भी आप दोगे सिंगल वैल्यू वही यहाँ से पास कराएंगे। और इस बार हमने जितने भी केस लिए हैं किसी में भी ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि इसका रीज़न ये है क्योंकि जितने भी केस हैं हमें सब में एक सिंगल मैसेज ही प्रिंट कराना है, क्योंकि ए भी हमारा वोवल है, EV OB IB UB सभी हमारे क्या हैं? वोवल है, और हम इसके सबके लिए कॉमन मैसेज क्या है हमारा? इट इज़ वोवल। तो इसलिए हमने ब्रेक का स्टेटमेंट नहीं यूज किया है। जबकि पिछले बार देखो आपने 7 दबाया तो उसके लिए सैटरडे, 6 लिया तो फ्राइडे, तो सभी केसेस के लिए अलग स्टेटमेंट था। अब इन सभी केसेस के लिए हमारा क्या है? एक ही स्टेटमेंट है, तो इसलिए हमने सबके लिए कॉमन बनाया है। अब जैसे आपने सपोज करो बी एंटर किया, ठीक है, तो यहाँ से बी पास किया, इसने इस केस से मैच किया, इससे किया, इससे किया, इससे किया, इससे किया, किसी भी केस से वो मैच नहीं हो रहा है। और मैंने बताया था भी अगर कोई भी केस मैच नहीं होता है तो हमारा कंट्रोल कहाँ जाएगा? बाहर चला जाएगा और डिफ़ॉल्ट पे जाएगा। डिफ़ॉल्ट में प्रिंट करेंगे इट इज़ कॉन्सोनेंट। जैसा कि आप जानते भी हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट है। और अगर इन 5 वोवल्स में से कोई सी भी वैल्यू आप एंटर करोगे तो वो केस से मैच हो जाएगी। सपोज करो आपने आई मैच करा तो पहले केस से मैच करेगा, नहीं हुआ, इससे करेगा, नहीं हुआ, जैसे आई पे जाएगा तो मैच कर जाएगा, और मैच करने के बाद में क्या प्रिंट करेगा? इट इज़ वोवल। और जैसे वोवल करेगा तो फिर हमने क्या लगाया है? ब्रेक स्टेटमेंट लगाया, मतलब डिफ़ॉल्ट में नहीं जाएगा, ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाने के बाद में बाहर आ जाएगा। तो इस प्रोग्राम में अगर आप कोई भी वोवल एंटर करते हैं तो ये बताएगा इट इज़ वोवल, और अगर कॉन्सोनेंट एंटर करते हैं तो ये बताएगा कॉन्सोनेंट। ओके स्टूडेंट्स, और उसके बाद हम गेट CH लगाएंगे और प्रोग्राम हमारा क्लोज हो जाएगा। सभी स्टूडेंट को स्विच स्टेटमेंट समझ में आया होगा, स्विच केस का, और कल हमने if else स्टेटमेंट पर पढ़ाए थे। तो सभी जितने भी स्टूडेंट हैं अपने प्रोग्राम को, अपने जिसके पास कंप्यूटर है कंप्यूटर पर, अदरवाइज इसको आप अपने मोबाइल पे भी टर्बो C ऐप को डाउनलोड करके उसमें भी रन करा के देख सकते हैं। और अपने साथ साथ सभी स्टूडेंट प्रैक्टिकल फाइल भी मेंटेन करते रहें। जितने भी प्रोग्राम if else के हैं, आपके लेटर के हैं, नेस्टेड के हैं या स्विच केस के हैं, सभी प्रोग्राम इसमें लिखते चलेंगे। और baकी पीछे के प्रोग्राम जो मैंने क्लासेस में कराए थे वो भी आप अपनी फाइल में मेंटेन करते चलेंगे। ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था स्विच केस स्टेटमेंट, जिसमें हमने बताया था कि ये हमारा if else स्टेटमेंट से कैसे अलग होता है और ये कैसे if else स्टेटमेंट की कमियों को दूर करता है। तो आप उसका हम प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे। प्रैक्टिकल हमारा स्विच केस, एग्जांपल। ओके स्टूडेंट्स, तो उसके बारे में हमने कल बताया था कि इसका एक सिंटेक्स होता है अपना, उसी का यूज करके हम इसका प्रोग्राम बनाएंगे। सबसे पहले फाइल को सेव करना है, हमारा सबसे पहला काम यही होता है कि हम फाइल को
सेव करेंगे। स्विच डॉट सी। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले अपनी हेडर फाइल लिखते हैं, एज इंक्लूड studio.h। उसके बाद लिखेंगे एज तो ये 2 हेडर फाइल में लगानी होती है सब। उसके बाद void main, तो यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है अब। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम बनाने वाले हैं स्विच केस का प्रोग्राम। और प्रोग्राम है कि हमें जो वीक के 7 डेज होते हैं उनके लिए हमें प्रोग्राम बनाना है कि अगर हम 1 प्रेस करें तो प्रिंट हो जाए हमारा संडे, टुडे इज संडे। और अगर 4 प्रेस करें तो टुडे इज वेडनेसडे। तो इस तरीके से हमारा प्रोग्राम हो जाए। क्या करता है, मल्टीपल कंडीशंस को चेक करता है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक नंबर लेना पड़ेगा जो उससे हम स्विच केस से इसको पास करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग हम अपने केस डिक्लेयर करेंगे। तो आइए देखते कैसे करते हैं। सबसे पहले लेंगे इंटीजर n ले लिया, ठीक है, नंबर के लिए। उसके बाद हम लिखेंगे नंबर को इनपुट कराएंगे, एंटर ए नंबर। मीन्स अगर आप 7 डेज में से कोई सा भी नंबर एक इनपुट करते हैं 1 से 7 तक का, तो आपके पास उसी के अकॉर्डिंग आपका जो केस डिक्लेयर करेंगे वो डे प्रिंट हो जाएगा। इसको स्कैन कराएंगे, तो देखिए इंटीजर टाइप का है तो हम फॉर्मेट स्पेस बार कैसे लेंगे, %d लेंगे और कोमा लगाएंगे और @n। तो यहाँ तक हमारे पास जो हमारा नंबर था वो इनपुट हो गया है। अब हमें अपना केस को डिक्लेयर करना है। अब देखिए हम लिखेंगे स्विच। स्विच में से क्या पास करेंगे, स्विच से पास करेंगे हम n। ओके स्टूडेंट्स, और फिर लेंगे ये, अभी बनाएंगे केस। सबसे पहले बनाना है केस 1। फिर printf, इसमें लिखेंगे टुडे इज संडे, SUNDAY। तो ये होगा हमारा केस। उसके बाद हम लगाएंगे तो ब्रेक स्टेटमेंट, ओके। केस 2, फिर प्रिंटर, केस 2 में क्या कर देंगे हम, टुडे इज मंडे। ओके, नेक्स्ट केस 3,
तो देखिए सभी केस में हमें ब्रेक लगाना। ब्रेक क्यों लगाएंगे? अगर हम ब्रेक नहीं लगाएंगे तो सारे केस लगातार प्रिंट हो जाएंगे। ओके, फिर लगाएंगे प्रिंट एफ। 3 पे क्या प्रिंट होना चाहिए बताओ? 3 पे प्रिंट होना चाहिए हमारा ट्यूसडे। टुडे इज ट्यूसडे, सेमीकोलन फिर चलेंगे आगे, ब्रेक लगाएंगे फिर। अब बढ़ जाएंगे आगे, केस 4 बनाएंगे। अब देखिए प्रोग्राम में अगर कोई मिस्टेक होगी तो यहाँ पे एरर आ जाती है। टुडे इज मैडनेस सेमीकोलन, फिर लगाएंगे ब्रेक। ब्रेक लगाएंगे, फिर एंटर करेंगे, फिर केस तो केस 5 में लिखेंगे प्रिंट एफ, और उसके बाद लगाएंगे सेमी इन्वर्टेड कोमा, इसमें लिखेंगे टुडे इज थर्सडे। टुडे इज थर्सडे, उसके बाद लगाएंगे ब्रेक। ब्रेक उसके बाद कोलन, नेक्स्ट प्रिंट एफ में क्या लिखेंगे? अब टुडे इज फ्राइडे। ओके, फिर लगाएंगे ब्रेक, ब्रेक स्टेटमेंट, उसके बाद फिर इज 7, उसके बाद प्रिंट एफ, प्रिंट एफ में लगाएंगे क्या? टुडे इज सैटरडे। ओके फ्रेंड, तो यहाँ तक आप लोगों ने देखा कि हमारे सारे केस डिक्लेयर हो चुके हैं। 7 केस हमने डिक्लेयर कर दिए हैं, और अब हमें लिखना है अपना डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट। तो हमने करा डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट, और डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमने आप लोग देखा था जब हमने इफ़ एल्स स्टेटमेंट को पढ़ा था तो उसमें क्या था कि अगर हमारी इफ़ की कंडीशन फॉल्स हो रही थी, क्या हो रही थी? अगर इफ़ की कंडीशन हमारी फॉल्स हो रही थी तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा एल्स के स्टेटमेंट या एल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा था। अब इसमें क्या होगा? अगर हमारे 7 केस हैं, अगर किसी 7 केस में से अगर हमारा कोई भी केस मैच नहीं होता है, अगर हम कोई वैल्यू एंटर करते हैं और वो किसी भी केस से मैच नहीं होती है, तो हमारा डिफ़ॉल्ट स्टेट एग्जीक्यूट होगा। तो डिफ़ॉल्ट में हम क्या लिख देते हैं? एंटर अनोदर।
अनदर नंबर। ओके, मीन्स या रॉन्ग चॉइस, जो भी आप इसमें ये जनरल मैसेज प्रिंट कराना है आपको, रॉन्ग चॉइस एंटर अनदर नंबर, तो जो भी आपको कराना है वो करा सकते हैं। यहाँ पे लगाएंगे ब्रेक, ब्रेक लगाएंगे और फिर करेंगे इसको हम क्लोज, और फिर लगाएंगे गेट सी एच सेमी कॉलन, फिर एंटर करेंगे और फिर इसको फाइनली बंद कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है। अब हम इसको रन करा के देखेंगे कि हमारा आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा है। सबसे पहले इसको कंपाइल करते हैं, कोई एरर देखते हैं। तो ये हमारा एंटर हो गया, लेकिन पिछले प्रोग्राम का आउटपुट हमें दिखाई दे रहा है। तो हम इसको चेंज करेंगे और लिखेंगे इसमें क्या, CLR SCR। क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे लिख देंगे हम CLR SCR। तो क्या होगा, इससे हमारा जो लास्ट प्रोग्राम का जो आउटपुट है वो कंसोल विंडो से रिमूव हो जाएगा। तो देखिए एंटर ए नंबर, हमने कितने केस डिक्लेयर किए हैं, 7 केस। अगर 7 में से हम 3 प्रेस करते हैं तो हमारा क्या आना चाहिए आउटपुट, हमारा आउटपुट आना चाहिए ट्यूसडे। तो टुडे इज ट्यूसडे। और अगर आप सपोज करिए 7 एंटर करते हैं, 7 पे क्या आना चाहिए, टुडे इज थर्सडे, सॉरी सैटरडे, क्या आना चाहिए, ओ टुडे इज सैटरडे, एंटर अनदर नंबर। तो इसका मतलब देखिए क्या हुआ है कि हमने, इसका मतलब जो 7 वाला केस है उसमें हमने, 6 वाला जो केस है उसमें हमने ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाया, इसलिए दोनों हमारे प्रिंट हो गए। देखा आपने ब्रेक, ये हम यहाँ पे क्या नहीं लगाया, हमने यहाँ पे ब्रेक नहीं लगाया, तो यहाँ पे हमने ब्रेक स्टेटमेंट अब यूज़ किया है। तो अगर हम इसको करते हैं, अगर हम 7 दबाते हैं तो क्या आएगा, टुडे इज सैटरडे। पहली बार में क्या हुआ था, एंटर अनदर नंबर भी आ गया था, क्योंकि हमने जो हमारा केस था 7 उसमें ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ नहीं किया था। और अगर हम किसी केस के अलग कोई भी नंबर, सपोज 9 हम प्रेस करते हैं तो हमारा क्या हो गया, एंटर अनदर नंबर, तो हमारा डिफ़ॉल्ट जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि हमारा जो ये 7 केस मैच हो रहे हैं, तो हमारा आउटपुट आ रहा है जो हमने ब्रेक में डिक्लेयर किया है। और अगर हमने कोई भी केस के अलावा कोई नंबर एंटर कर दिया है तो हमारा है ना एंटर अनदर चॉइस। देखिए जैसा कि आपने एंटर कर दिया 56, तो क्या आएगा, एंटर अनदर नंबर, यानी कि कोई केस मैच नहीं हो रहा है। जब कोई केस मैच नहीं होगा तो क्या होगा, हमारा कोई भी प्रोग्राम नहीं चलेगा, कोई भी केस एक्टिव नहीं होगा। देखिए अगर हम लगा देते हैं और ये 2 पे गाना है, टुडे इज मंडे। तो ये था हमारा स्टूडेंट स्विच केस। एक बार मैं दोबारा प्रोग्राम को ओवरव्यू आप लोगों को दे देता हूँ। देखिए सबसे पहले हेडर फाइल, फिर जो भी केस से हमें करना है वो, जो भी केस से पास कराना है, और उसके बाद अपने सारे केस डिक्लेयर किए हुए हैं। और फिर लास्ट में जब हम केस हमारे पूरे हो जाएं, जितनी भी हमारी कंडीशन है सारी चेक हो जाए, उसके बाद हम डिफ़ॉल्ट लिखते हैं अपना यहाँ पे, और डिफ़ॉल्ट में करते हैं एंटर अनदर चॉइस। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारा, बनाएंगे भी, वो बनाएंगे हम, अगर हम वोवल और कॉन्सोनेंट का, किसका, वोवल और कॉन्सोनेंट का, अगर हम कोई भी नंबर एंटर करते हैं, ओके, तो हमारा प्रिंट हो जाए, कोई भी वोवल एंटर करते हैं तो होना चाहिए इट इज़ वोवल। और अगर इसके अलावा कोई भी दूसरा कैरेक्टर एंटर करते हैं तो आ जाए इट इज़ कॉन्सोनेंट। तो उसके लिए सबसे पहले हम हेडर फाइल लिखेंगे, एज इंक्लूड studio.h, उसके बाद
हैज ऑन यू डॉट एच, और उसके बाद वॉइड मेन ओके, और इसे हमें कॉलन नहीं लगाते थे वॉइड मेन में। अब देखिए, अब हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है यहाँ से। अब इस बार हमें क्या करना है कि इस बार हमें क्या एंटर करना है, क्या पिछली बार हम क्या कर रहे थे, पिछले प्रोग्राम में हम कोई भी नंबर एंटर कर रहे थे। इस बार हम क्या करेंगे, इस बार हमें क्या करना है, एंटर स्विच केस से कि क्या एक्सप्रेशन या वैल्यू पास करानी है, हमें कैरेक्टर टाइप की वैल्यू को पास कराना है। तो हमें कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल लेंगे, CHAR कैर CH, ये कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल लिया है जिसका नाम लिया हमने CH, क्योंकि हमें उससे ये पास कराना है। उसके बाद क्या करेंगे, इसको इनपुट कराएंगे, प्रिंटफ एंटर द कैरेक्टर। तो यहाँ हमने किसी भी कैरेक्टर को एंटर किया, उसके बाद इसको हम स्कैनअप लेंगे, और फिर अब देखिए स्टूडेंट, इस बार हमने कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल लिया है, तो हम क्या लेंगे इसमें, %C, क्या लेंगे, %C, क्योंकि अगर हम इसे डी में ले लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा कि जो हमारा वेरिएबल है वो तो है कैरेक्टर टाइप का, और फॉर्मेट स्पेसिफायर में यूज कर रहे हैं इंटीजर टाइप का, तो वो एक रॉन्ग मेथड हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लेंगे, %C, और वेरिएबल का नाम क्या है हमारे, CH, क्या लिखेंगे, CH। ओके, एनी डाउट? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मैं दोबारा फिर बता देता हूँ, क्योंकि हम %C इसलिए लिखा है क्योंकि हमने कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया है, और उसके लिए हमने लगाया %C, और CH उसका नाम है वेरिएबल का, तो उसको ले लिया वेरिएबल के नेम से। अब आप लोग देखेंगे कि हमारा जो है कोई भी कैरेक्टर जो हमें एंटर करना था वो हमारा आ चुका है, क्योंकि हमारा जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनमें 5 तो होते हैं वोवल्स और बाकी होते हैं कॉन्सोनेंट्स। तो अगर हम कोई भी उन 5 में से कोई भी नंबर एंटर करेंगे तो हमारा क्या प्रिंट होना चाहिए, इट इज़ वोवल, और अगर उनसे अलावा कोई एंटर कर रहे हैं तो हो जाएगा इट इज़ कॉन्सोनेंट। तो अगर हम इसको, इस प्रोग्राम को इफ एल्स की हेल्प से बनाना चाहे तो ये थोड़ा सा ट्रिपिकल हो जाता है, तो इसको हम स्विच केस से चेक बना रहे हैं तो बहुत ईजी हो जाएगा। अब देखिए, अब हम डिक्लेयर करेंगे स्विच, स्विच ब्रैकेट लगाया, और के पास क्या गया इस बार, CH। देखो हमने जो भी पास करना है, इंटीजर टाइप का हो, फ्लोट का हो, या कैरेक्टर का, जो भी पास करेंगे हम स्विच से उसको पास कर देंगे। और अब हमें अपने केस डिक्लेयर करने हैं, क्या करने हैं, केस। तो हम यहाँ पे एंटर करेंगे, उसके बाद लेंगे अपना पहला केस 1, केस ए, क्या लिया है, ए यहाँ पे लगाइए। फिर इस बार हम इनका स्टेटमेंट नहीं प्रिंट करा रहे हैं, क्योंकि हमें सभी केस के लिए जितने भी वोवल्स हैं उनके 5 केस डिक्लेयर कर लेंगे, और उनके लिए कॉमन हमारा स्टेटमेंट होना चाहिए इट इज वोवल। तो इस बार हम उनके लिए सभी के लिए एक कॉमन स्टेटमेंट प्रिंट कराएंगे। अब देखते हैं कैसे। फिर ई, दूसरा वोवल क्या हुआ, ई। उसके बाद केस आई, सेमी कोलन नहीं, हमें यहाँ पे कोलन लगाना है। उसके बाद केस
स्पेलिंग मिस्टेक हो गई यहाँ पे, केस ओ, इसके बाद केस अब देखिए हमारे 5 के 5 केस हम डिक्लेयर कर चुके हैं, ए ई आई ओ, ये ही हमारे पास वोवल्स होते हैं। तो हम इनके लिए क्या लिखेंगे, प्रिंट एप। प्रिंट एप लिखा है और प्रिंट एप में क्या लिख देंगे भाई, इट इज वोवल। इट इज वोवल। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, ब्रेक। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे 5 केस थे, हमने पांचों को डिक्लेयर कर दिया है। और इसके बाद अगर हम कोई भी केस या कोई भी अल्फ़ाबेट एंटर करते हैं तो हो जाएगा हमारा डिफ़ॉल्ट में, क्योंकि डिफ़ॉल्ट में हमें प्रिंट, क्योंकि अगर हम कोई भी अल्फ़ाबेट एंटर कर रहे हैं या तो वो कॉन्स्टेंट होगा वो, या वो कॉन्सोनेंट होगा, या वो वोवल होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो अब हम डिफ़ॉल्ट में एंटर करा सकते हैं, डिफ़ॉल्ट में प्रिंट करा सकते हैं कि इट इज़ कॉन्सोनेंट। डिफ़ॉल्ट में क्या करा सकते हैं, इट इज़ कॉन्सोनेंट। तो हमने डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट में क्या प्रिंट कराया, इट इज़ कॉन्सोनेंट। तो इससे आपको इजीली हो गया है कि अगर हम कोई भी केस एंटर करते हैं, केस से अगर हमारा कोई अल्फ़ाबेट मैच हो रहा है तो वो प्रिंट करेगा इट इज़ वोवल, और अगर कोई भी केस मैच नहीं हो रहा है तो वहाँ से ब्रेक करके कहाँ जाएगा, डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट पे, और डिफ़ॉल्ट में क्या प्रिंट होगा, इट इज़ कॉन्सोनेंट। तो अब लगाए हम गेट सी एच, क्योंकि हमारी जो कंसोल विंडो है उस पर हमें आउटपुट दिख सके, और फिर करेंगे लास्ट। तो अब स्टूडेंट्स हमारा प्रोग्राम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, और हमें इसको किस नाम से सेव करना है, हमें इसको पहले सेव भी करना है। तो यहाँ पे सेव करेंगे इसे, क्या नाम दें इसको, प्रोग्राम को हम दे सकते हैं इसको वोवल, VOVL। अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको सही लगे वही नेम आप इसमें इनपुट कर सकते हैं, अपने उसी नाम से सेव कर सकते हैं। ये आप लोगों की अपनी थिंकिंग है, आपको किस नाम से सेव करना है जिससे आपको याद रहे कि हमें वो वाला प्रोग्राम है उस नेम से सेव कर रखा है। और सेव करना बहुत ज़रूरी है जिससे हमारा प्रोग्राम हमें दोबारा मिल सके। तो अब इसको हम करते हैं कंपाइल करने में हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया है विदाउट एनी एरर, कोई भी एरर इसमें नहीं है। और अब आप क्या करते हैं, इसको पहले CLR SCR लगा दीजिए जिससे हमारा लास्ट प्रोग्राम का आउटपुट हमारा कंसोल विंडो से रिमूव हो जाए। अब देखिए कंट्रोल F9 हमने दबाया है और ये दिया है हमने S, तो इट इज़ कॉन्सोनेंट, क्या ये इट इज़ कॉन्सोनेंट। अब थोड़ा सा इसको हम क्या कर लेते हैं, इसमें /T लगा देते हैं, /T। इट इज कॉन्सोनेंट। तो देखिए स्टूडेंट्स,
अगर हम दबा देते हैं ओ तो क्या मिलना चाहिए आउटपुट में, इट इज कॉन्सोनेंट। और अगर दबाते हैं ए हमारा आउटपुट आ रहा है वोवल, ठीक है। दबाते हैं आई इट इज वोवल, दबाते हैं ओ तो स्टूडेंट्स अगर कोई भी वोवल हम एंटर करते हैं तो हमारा आउटपुट मिल रहा है हमें इट इज़ वोवल, और कोई भी कॉन्सोनेंट्स कर रहे हैं तो वो कॉन्सोनेंट। तो देख लीजिए एक बार, तो अगर करते हैं यू तो हमारा आउटपुट क्या मिलेगा, इट इज़ वोवल। और अगर करते हैं एम आउटपुट मिलेगा हमें इट इज़ कॉन्सोनेंट। आउटपुट क्या मिल रहा है, इट इज़, अगर हम दबाते हैं एम तो हमें मिलेगा इट इज़ कॉन्सोनेंट। तो ये हमारा प्रोग्राम प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहा है। तो ये कीजिए, देखिए इसमें हमें क्या किया है कि हमने पांचों केस का सेम आउटपुट हमें मिल रहा था, तो हमने सभी का आउटपुट को कॉमन कर दिया, इट इज़ वोवल। पिछले प्रोग्राम में आपने देखा होगा कि हमने क्या करा था, हर एक केस के लिए अलग अलग स्टेटमेंट लिखे थे, लेकिन इसमें हमने सभी केस के लिए एक सिंगल आउटपुट लिखा है, इट इज़ वोवल। और डिफ़ॉल्ट में क्या लिखा है, डिफ़ॉल्ट में लिखा है हमने इट इज़ कॉन्सोनेंट, क्योंकि हमारे जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं सभी में या तो वोवल होंगे या कॉन्सोनेंट, क्योंकि 5 हमारे वोवल होते हैं और बाकी बचे हुए कॉन्सोनेंट होते हैं। तो इसलिए हमने इसमें दोनों आउटपुट को प्रिंट कराया, एक को हमने अपने केस के अकॉर्डिंग, दूसरे को हमें डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, उसके बाद गेट्स के। और स्विच केस से हमने इस बार कैरेक्टर टाइप की वैल्यू को पास कराया है, यानी ये कैरेक्टर जो वेरिएबल है उसको पास कराया है, क्योंकि हमें जो केस है हमारे वो मैच करने थे हमें कैरेक्टर के, तो इसलिए हमने उससे कैरेक्टर टाइप का जो वैल्यू थी वो पास कराई है। और कैरेक्टर को लिखने के लिए स्टूडेंट्स हमें ये जो वाले कॉमाज होते हैं इन्हीं में ही लिखना होता है सिंगल कैरेक्टर। ये इसका सिंटैक्स है, आप इसको डायरेक्ट ए ऐसे आप इसको केस को डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं इस तरीके से, इस तरीके से आप इसको डिक्लेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे करोगे तो हमारा एरर हमें शो करेगा। देखो ये क्या आ गई है, एरर आ गई है, और जैसे ही आप एंटर करोगे तो हमें एरर दिखेगी अनडिफाइंड सिंबल ए। तो ए को आप बिना इन कोमाज के नहीं लिख सकते, यहाँ पे एरर आ जाएगी। तो हमें केस को अपने कैसे करना है, यहाँ पे हमें यही लगाने हैं, तभी हमारा प्रोग्राम विदाउट एरर एग्जीक्यूट होगा। तो अब इसमें कोई एरर नहीं आएगी, अभी सीधा क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर आप दबाते हैं वाई आउटपुट मिलेगा इट इज़ कॉन्सोनेंट। तो स्टूडेंट्स आपने देखा दो प्रोग्राम मैंने आपको स्विच केस पे कराए हैं, दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है, एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। तो आपको आज स्विच केस का जो प्रैक्टिकल है वो समझ में आया होगा, और आप खुद से भी एक बार इसको करने की ट्राई करेंगे, जिससे आपका प्रोग्राम इजीली एग्जीक्यूट हो जाए और आपको स्विच केस का जो फंक्शनिंग है वो समझ में आ जाए। थैंक यू स्टूडेंट्स।